पूरी दुनिया इस समय इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को देख रही है। सबकी नजर इजराइल की सेना और हमास के आतंकियों पर है, लेकिन इस युद्ध के कुछ और भी किरदार हैं जिन पर आपकी नजर नहीं जा रही। ये दो किरदार हैं अमेरिका और ईरान, जो अपनी कट्टर दुश्मनी के चलते इजराइल और फिलिस्तीन के हमास की मदद कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल हमास का नामो निशान मिटा दे। ईरान चाहता है कि हमास इसी तरह इजराइल पर आतंकी हमले करे और इजराइल का नामो निशान मिटा दे। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी के चलते भी ये युद्ध इतना लंबा खिंचा। पिछले 14 दिनों से इजराइल के सैनिक हमास पर हमला करके आतंकियों का सफाया कर रहे हैं और हमास के आतंकी भी इजराइल के हमलों का जवाब दे रहे हैं। हमास के आतंकियों पर भी एक से बढ़कर एक रॉकेट लॉन्चर और टैंक जैसे खतरनाक हथियार हैं, तो वो भी हमला कर रहे हैं। ये हथियार और पैसा कई इस्लामिक देशों से आ रहा है और इनमें एक प्रमुख नाम ईरान का है, जो हमास के आतंकियों को हथियार भी दे रहा है कि लड़ो तुम। और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल जाकर इजराइल का हौसला बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ है। यानी इजराइल और हमास की लड़ाई में अमेरिका और ईरान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। दोनों कट्टर दुश्मन हैं, जबकि एक जमाना था कि अमेरिका और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों के बीच ऐसी दोस्ती हुआ करती थी कि अमेरिका की सलाह पर ईरान अपनी पॉलिसी बनाता था। लेकिन यह दरार क्यों आ गई? क्यों अमेरिका और ईरान गहरे दोस्त से कट्टर दुश्मन बन गए, आज इस हालात में खड़े हैं? इसका इतिहास भी आपको जानना चाहिए। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी, इसकी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी में हुए दो विश्व युद्ध के बीच, यानी 1914 से 1945 के बीच, जब मिडिल ईस्ट के देशों में कच्चे तेल के बड़े भंडार मिले। दुनिया के सबसे बड़े शिया बहुल देश ईरान में भी कच्चे तेल का भंडार मिल गया। ब्रिटेन की एंग्लो फारसी ऑयल कंपनी ने ईरान में मिले तेल को निकालने का जिम्मा उठाया। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ईरान में पहलवी राजवंश का शासन तब चल रहा था। उस समय ईरान के राजा थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी। लेकिन 1949 में ईरान में राजशाही को हटाकर लोकतंत्र लागू करने के लिए नया संविधान लागू किया गया। लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री राजा के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसके बाद 1952 में मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ईरान की तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही ताकि ईरान का विकास हो। लेकिन यह बात ब्रिटेन को चुभ गई। ब्रिटेन ने कहा कि तेल कंपनी हमारी है। ईरान ने कहा तेल तो हमारा है भैया, कंपनी तुम्हारी, तेल तो मेरा है। इस टकराव के चलते 1953 में ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद लेकर मुसद्दिक का तख्ता पलट कर दिया और पीएम पद से ही हटवा दिया। जाओ, तेल तुम्हारा है लेकिन खेल तो हमारा है। इस घटना से प्रधानमंत्री के पद की अहमियत कम हो गई और मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान की सुप्रीम पावर बन गए। ईरान की जनता को यह तख्ता पलट पसंद नहीं आया। इस घटना के बाद ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। इस सत्ता बदलने की घटना के बाद ईरान की जनता ने अपने राजा शाह राजा पहलवी को अमेरिका की कठपुतली कहना शुरू कर दिया। अमेरिका के इशारे पर रजा पहलवी ने देश में कुछ सुधारवादी कार्यक्रम शुरू किए। इससे पब्लिक और भड़क गई, क्योंकि इसमें अमेरिका को फायदा मिल रहा था। यह सब देखते हुए इस्लामिक नेता अयतुल्लाह खमेनी ने ईरान के राजा के खिलाफ विरोध शुरू किया और ईरान की जनता भी उनके साथ हो गई। इस आंदोलन को दबाने के लिए राजा ने खुमैनी को देश से निकाल दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान का राजा शाह रजा पहलवी खुमैनी को भारतीय मुल्ला कहकर उनका विरोध करता था। दरअसल अयतुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मसूवी हिंदी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे। 1830 के दशक में अवध के नवाब के साथ वो एक धार्मिक यात्रा पर इराक गए और ईरान के खुमैन गांव में जाकर बस गए। इसलिए एक पीढ़ी बाद उनका सरनेम खुमैनी हो गया। इसलिए जब 1978 में ईरान के सरकारी अखबार में खुमैनी को ईरान सरकार ने भारतीय मुल्ला और ब्रिटेन का एजेंट लिखा, तो ईरान की जनता बुरी तरह भड़क गई। अपने नेता खुमैनी के इस अपमान के विरोध में सितंबर 1978 में तेहरान में लाखों लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। शाह ने भी आक्रोश को दबाने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। जनवरी 1979 तक 1979 तक ईरान में गृहयुद्ध के हालात बन गए और प्रदर्शनकारी खुमैनी को ईरान वापस लाने की मांग होने लगी। जनता के गुस्से को देखते हुए जनवरी 1979 में ईरान का शाही परिवार ईरान छोड़कर अमेरिका भाग गया। लेकिन शाह ने भागने से पहले विपक्षी नेता शापोर बख्तियार को प्रधानमंत्री बना दिया। 12 फरवरी 1979 को खुमैनी फ्रांस से ईरान लौटे और उन्होंने बख्तियार सरकार को मानने से इनकार कर दिया।
इसके बाद खोमेनी ने अपने आदमी मेहदी बाज़ारगान को नया प्रधानमंत्री घोषित करवा दिया। अब ईरान में दो प्रधानमंत्री हो गए। आप सोचिए क्या स्थिति है, एक देश दो प्रधानमंत्री। इसके बाद अप्रैल 1979 में एक जनमत संग्रह करवाया गया और ईरान को इस्लामिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही खोमेनी को देश का सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। इस बदलाव से ईरान से अमेरिका का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद ईरान और अमेरिका ने आपस में राजनीतिक संबंध तक खत्म कर लिए। यानी जो एक जमाने की दोस्ती थी वो तेल के खेल से बिगड़नी शुरू हुई और फिर दुश्मनी में बदल गई। यह अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का दूसरा चैप्टर साबित हुआ। और अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच वैचारिक और आर्थिक टकराव चल रहे थे, लेकिन 1980 आते आते यह खूनी दुश्मनी बन गई। आज आपको वो 4 घटनाएं बताता हूं जिसके बाद अमेरिका ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। जैसे अगर आपको याद दिलाऊं कि 79 तक तो जो हुआ वो आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ, जो ऐसी 3-4 घटनाएं हैं। जैसे अगर आप देखेंगे 1980 में, 1980 में इराक ईरान युद्ध हुआ, इराक और ईरान युद्ध, और अमेरिका ने इराक का साथ दिया। तो वहीं से जो है वो मामला शुरू हो गया कि भैया ये तो हमको पसंद नहीं आ रहा, और 8 साल ये युद्ध चला। ईरान का बड़ा नुकसान हुआ, तो वहां से और दुश्मनी तेज हो गई कि अच्छा अमेरिका इराक का साथ दे रहा था इसलिए हमारा नुकसान हो गया। फिर आया 1988 का साल। इस साल ईरान प्लेन अटैक हो गया, ईरान प्लेन अटैक। इसके लिए कहा जाता है कि ये जो अटैक हुआ ईरान के प्लेन पर, ये यूएस नेवी ने किया और इसमें 290 लोगों की मौत हो गई। बहुत बड़ी घटना थी। तो फिर से ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी और तेज हो गई। फिर आया 1991 का साल, 1991। इस साल कुवैत पर इराक का हमला हुआ, कुवैत हमला। इस मामले में क्या हुआ कि इराक को ईरान का साथ मिल गया और अमेरिका से लड़ाई हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2002 में ईरान को एक्सेस ऑफ एविल यानी बुराई की धुरी कहते हुए ईरान की सरकार को आतंकवादी कह दिया था। इसके बाद यह दुश्मनी और बढ़ती चली गई और फिर आज तो यह हालत है कि इजराइल और हमास के युद्ध में भी दोनों अपनी दुश्मनी घुसा के ले आए। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी उस दिन और बढ़ गई जब अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिरा दिया। जनरल सुलेमानी को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन के हमले से मार दिया गया था। जनरल सुलेमानी की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान थी। जनरल सुलेमानी के अंतिम संस्कार पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खोमेनी किस तरह रो रहे थे, यह तस्वीर देखिए। इस घटना के बाद खोमेनी ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान किया और इसी दुश्मनी के चलते ईरान हमास के आतंकियों के साथ खड़ा है। अमेरिका और ईरान की पुरानी दुश्मनी अब इजराइल हमास के युद्ध में साफ दिख रही है। इजराइल के साथ अमेरिका है, हमास के साथ ईरान, और दोनों इजराइल और हमास के युद्ध को दूर से न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसमें तेल भी डाल रहे हैं।